दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं बरखेड़ा पठानी की एक बहुत पुरानी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी जो मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने महीनों पहले बताई थी। दरअसल ये घटना उनकी माँ की चचेरी बहन के साथ घटी थी। उनकी मौसी के साथ जो जो हुआ वो सब मैंने इस कहानी में शामिल किया है और कहानी को दिलचस्प बनाने के लिए बस थोड़े से फेरबदल किए हैं। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और स्वागत है आपका द बेस्ट वन हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल में। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का भोपाल बाहर से जितना शांत दिखता है उतना ही भीतर से रहस्यमय है। बड़े तालाब की सतह दिन में आसमान को आईने की तरह दिखाती है, लेकिन रात को वही पानी काला हो जाता है, जैसे किसी ने उसके नीचे अनगिनत राज दबा दिए हों। शहर से थोड़ी दूरी पर जंगल और पुराने कब्रिस्तान के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, बरखेड़ा पठानी, और यहीं रहती थी गौरी। गौरी की उम्र मुश्किल से 19 साल थी। रंग सांवला था, बड़ी आंखें और चेहरा ऐसा जैसे हमेशा कुछ कहना चाहता हो लेकिन होंठ चुप रहते हों। गांव में लोग कहते थे कि लड़की सीधी है पर उसकी किस्मत टेढ़ी। गौरी के पिता राम स्वरूप तालाब के पास मछली पकड़ते थे। उसकी मां धनिया घर में सिलाई करती थी। साधारण परिवार था, ना कोई तंत्र मंत्र, ना किसी देवी देवता का ज्यादा चक्कर। बस मंगलवार को हनुमान जी की पूजा और अमावस को वो दिया जलाते थे, बस इतना ही। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक वो रात नहीं आई। उस रात गांव में नरसी बाबा की मजार पर उर्स था। ढोल नगाड़े भीड़। गौरी अपनी सहेलियों के साथ गई थी। लौटते वक्त आधी रात हो चुकी थी। रास्ता शमशान के पास से होकर जाता था, लेकिन गांव के लोग कहते थे डरो मत, जब तक इरादा साफ हो कुछ नहीं होता। गौरी ने वही किया। वो बिना डरे उसी शमशान वाले रास्ते से चली गई। लेकिन जब वो शमशान के पास पहुंची तो अचानक हवा ठहर सी गई और उसने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने पायल पहनी हो और उसके पीछे पीछे चल रहा हो। गौरी ने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे कोई नहीं था। फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे के पास एकदम उसके पीछे खड़ा है। गौरी उसकी सांसों की गर्मी को महसूस कर सकती थी और अचानक से गौरी खड़े खड़े बेहोश होकर गिर पड़ी। अगली सुबह जब उसे होश आया वो अपने घर में थी। उसकी मां धनिया उसके सिरहाने पर बैठी रो रही थी। पिता घर के बाहर चुपचाप बैठे थे। गौरी की मां ने पूछा, क्या हुआ था बिटिया? गौरी ने जवाब नहीं दिया और उसी दिन से गौरी बदल गई। वो हंसना भूल गई। वो रात को अचानक उठकर बैठ जाती, कभी कभी किसी अजीब भाषा में बुदबुदाती, और सबसे डरावनी बात, वो तालाब की ओर खींचने लगी थी। एक रात वो बिना बताए घर से निकल गई। राम स्वरूप ने देखा गौरी नंगे पांव खुले बालों में सीधे तालाब की तरफ जा रही थी। उसके पिता ने उसे आवाज लगाई, लेकिन गौरी रुकी नहीं। उसकी आंखें अजीब ढंग से खुली थी, मानो जैसे वो नींद में चल रही हो। वो पलके नहीं झपका रही थी। किसी तरह राम स्वरूप उसके पीछे भागा और उसने उसे पकड़ लिया। गौरी उस रात बहुत जोर जोर से चीखी, छोड़ दो मुझे, मेरा घर वही है। ये बात गांव में फैलने लगी। कोई कहता कि ऊपरी साया है, कोई कहता शमशान की मसानी। किसी ने कहा कि गौरी के ऊपर जादू टोना किया गया है। गौरी की मां धनिया ने पहले तो भरोसा नहीं किया, लेकिन जब गौरी ने खाना पीना छोड़ दिया, जब वो कच्चा मांस सूंघने लगी, दीवार नाखूनों से खरोच डाली, तब राम स्वरूप टूट गया। गांव के किसी आदमी ने राम स्वरूप को एक नाम बताया, खजूरी कला के भगत भैरवदास। कहते थे कि भैरवदास ऊपरी बाधा पहचान लेते हैं। भैरवदास को बुलाया गया। भैरवदास ने गौरी को देखा, उसके चारों ओर घूमे, फिर अचानक से बोल पड़े, ये
साधारण भूत नहीं है। ये सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। भैरवदास ने आगे कहा, यह मसानी की पकड़ है और यह पकड़ मजाक नहीं होती। गौरी की मां धनिया रो पड़ी और बोली, मेरी बेटी बच तो जाएगी ना? भैरवदास ने गहरी सांस ली और बोला, अगर समय पर उतारा दिया जाए तो हां, बच सकती है, और अगर नहीं तो या तो ये लड़की खत्म हो गई या फिर जो इसमें बैठी है वो पूरी तरह इस पर कब्जा कर लेगी। उस रात भैरवदास ने साफ कह दिया, उतारा देना पड़ेगा, और वो भी शमशान में। ये सुनकर गौरी के पिता राम स्वरूप के हाथ कांप उठे। वो बोला, इतनी बड़ी चीज? भैरवदास बोला, मशानी छोटी शक्ति नहीं होती राम स्वरूप, वो घर में बैठ गई है, उसे भोग चाहिए, वरना वो नाश करके ही जाएगी। उसी वक्त गौरी अजीब ढंग से हंसने लगी। उसकी आवाज अब उसकी नहीं थी। गौरी बोली, अब देर हो गई है बच्चे। कमरे में जलते दिए की लौ कांप गई। उसी पल धनिया को समझ आ गया कि उसकी बेटी अब अकेली नहीं है। उस रात के बाद गौरी को अकेला छोड़ना नामुमकिन हो गया था। दिन में गौरी एकदम चुप रहती, जैसे किसी और की बातें सुन रही हो, लेकिन रात होते ही घर का माहौल बदल जाता। दिए की लौ बिना हवा के कांपती, दरवाजे अपने आप चरमराते और गौरी की सांसें बहुत भारी हो जाती। एक रात करीब 2 बजे धनिया की नींद अचानक से खुल गई। उसके कानों में किसी ने फुसफुसाया, उठ जा। धनिया घबरा कर उठी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन गौरी की आंखें खुली थी, पूरी तरह खुली। वो छत की ओर देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। गौरी बोली, मां, आज वो आएगी। कौन आएंगे बेटा? धनिया का गला सूख गया। गौरी के होंठ फैले, लेकिन आवाज उसकी नहीं थी। गौरी बोली, शमशान वाले। अगले ही पल गौरी जोर से हंस पड़ी। ऐसी हंसी जो किसी लड़की की नहीं होती। वो हंसी डरावनी थी, इतनी डरावनी कि सुनने वालों की रूह कांप उठे। राम स्वरूप उस रात हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, लेकिन हर चौपाई के साथ गौरी जोर जोर से ताली बजाती। मत पढ़ो, वो बोली, उसे अच्छा नहीं लगेगा, मत पढ़ो उसे। किसे अच्छा नहीं लगेगा बेटा? राम स्वरूप कांपते हुए बोला। गौरी की गर्दन झटके से राम स्वरूप की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल थी। गौरी बोली, मसानी माता को अच्छा नहीं लगेगा। और तभी घर के बाहर से पायलों की आवाज आई। धनिया चीख पड़ी। ये वही आवाज थी जो उर्स की रात आई थी। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। छाया दिखाई दे रही थी, बहुत लंबी, बहुत पतली। और फिर आवाज आई, ये छोरे मुझे दे दे। बस उसी वक्त गौरी ने अचानक जमीन पर गिरकर लोटना शुरू कर दिया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। आवाजें बदलती रही, कभी बच्ची की तो कभी बूढ़ी औरत की और कभी किसी जानवर जैसी। भैरवदास एकदम सही थे। ये कोई साधारण साया नहीं था। अगली सुबह भैरवदास फिर आए। उन्होंने घर में कदम रखते ही कहा, क्या रात को कोई आया था? राम स्वरूप की आंखों में आंसू आ गए। आपको कैसे पता? भैरवदास ने जमीन पर देखा। दरवाजे के पास गीले पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान घर के अंदर तक नहीं आए थे, मानो जैसे कोई घर के बाहर देखकर वापस चला गया हो। भैरवदास बोले, वो आई थी ये देखने के लिए कि उतारा कब होगा। तुम लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बेटी मर जाएगी तब बात समझ में आएगी क्या तुम दोनों को? धनिया ने पूछा, तो अब क्या करें?
अब जल्दी करनी होगी, भैरवदास ने कहा। आज अमावस है और मसानी अमावस को ज्यादा ताकतवर होती है। उसके बाद भैरवदास ने एक लिस्ट बनाई। सामान लंबा था। कुछ नाम सुनकर ही राम स्वरूप का कलेजा कांप उठा। सामान की लिस्ट में लिखा था नींबू, लौंग, काले धागे, सरसों का तेल, काली चुनरी और कलेजी। भैरवदास ने कहा, यह सब शमशान में जाएगा। गौरी ने यह सुना और हंस पड़ी। इस बार उसकी हंसी बहुत धीमी थी, मानो जैसे वो खुश हो रही हो। गौरी बोली, वही तो मेरा घर है। शाम होते होते गौरी की हालत और बिगड़ गई। उसने खाना छोड़ दिया। उसकी आंखें किसी चीज को सूंघ रही थी, जैसे हवा में कुछ खोज रही हो। गौरी बोली, भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख। धनिया ने गौरी की तरफ एक रोटी बढ़ाई। गौरी ने रोटी को सूंघा। गौरी ने उस रोटी को सूंघा और उल्टी कर दी। फिर उसने अपनी मां की कलाई को कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। उसने उसकी कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी कलाई में निशान पड़ गए। धनिया ने गौरी को गौर से देखा। गौरी की आंखें सामान्य से ज्यादा बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां मानो जैसे पूरी आंखों को घेर चुकी थी। उसकी चेहरे की नसें दिख रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे। मुंह से लार टपक रही थी। गौरी धनिया की आंखों में देखकर गुर्राई, ये नहीं, मुझे भोग चाहिए। उसी रात जब गांव वाले सो चुके थे, भैरवदास, राम स्वरूप और धनिया गौरी को लेकर शमशान की ओर चल पड़े। गौरी को रस्सी से बांधा गया था, लेकिन वो चल रही थी, मानो जैसे रास्ता जानती हो। शमशान में घुसते ही हवा थम सी गई। एक दीपक जलाया गया। मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, लेकिन तभी चारों तरफ से हंसी की आवाजें आने लगी। पेड़ों से, चट्टानों से, झाड़ियों से। वहीं पास ही एक कब्रिस्तान भी था, वहां से भी अजीब अजीब हंसने की आवाजें आने लगी, मानो जैसे सारी आत्माएं खुश हो रही हों। गौरी ने जोर से झटका मारा और उसकी रस्सियां ढीली पड़ गई। उसकी आंखें पलट गई। तभी एक आवाज आई, बहुत देर हो गई है भगत। और ऐसा कहते ही दीपक बुझ गया और अंधेरा छा गया। और उसी अंधेरे में किसी ने राम स्वरूप के कान में फुसफुसाया, देर कर दी तूने, अब एक उतारा काफी नहीं होगा। शमशान का अंधेरा कोई साधारण अंधेरा नहीं होता। वो आंखों से नहीं, सीधे दिल से टकराता है। जैसे ही दीपक बुझा, चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैल गया कि सांसों की आवाज भी डराने लगी। राम स्वरूप का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। धनिया ने गौरी को सीने से लगाना चाहा, लेकिन गौरी का शरीर अचानक बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी और होठों पर वही अजीब सी मुस्कान, वो मुस्कान जो किसी इंसान की तो नहीं लगती थी। भैरवदास ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी भी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्द साफ थे। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ा, हवा तेज होने लगी। पेड़ों की डालियां बिना हवा के हिलने लगी। शमशान की जमीन से बदबू उठने लगी। कच्ची मिट्टी, जली हुई लकड़ियां, कोयले और सड़ांध की मिली जुली गंध। तभी अचानक गौरी जोर से हंस पड़ी। वो हंसी इतनी तेज थी कि लगा जैसे किसी ने शमशान को चीर दिया हो। गौरी ने सिर पीछे की ओर झटका। उसकी गर्दन अस्वाभाविक ढंग से मुड़ गई। उसको उस हाल में देखकर धनिया डर के मारे चीख पड़ी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। गौरी की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो जमीन की ओर नहीं, बल्कि आसमान की तरफ देख रही थी, जहां बादलों के बीच से
कभी कभी कोई चमकता तारा दिख रहा था। उसके मुंह से आवाज निकली, भारी, खुरदुरी, मानो जैसे कई सारी आवाजें एक ही गले से निकल रही हो। उसने कहा कि उसका शरीर अब उसका नहीं है, कोई और भी उसे यहां से अब हटा नहीं सकता। भैरवदास ने सरसों के तेल का दीपक फिर जलाया। जैसे ही दीपक की लौ जली, शमशान के एक कोने से पायल की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज पास आती गई। राम स्वरूप ने देखा, अंधेरे में एक छाया खड़ी थी। एक औरत, लंबे खुले बाल, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आंखें चमक रही थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान में मां जैसी ममता नहीं थी, सिर्फ भूख थी। वो खाना चाहती थी। गौरी ने अचानक जोर से झटका मारा और उसके शरीर में लिपटी हुई ढीली रस्सी भी टूट गई। गौरी खड़ी हो गई। उसका शरीर आगे को झुका हुआ था, मानो जैसे कोई चीज उसके भीतर से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। गौरी ने जमीन सूंघी, फिर हवा सूंघी और फिर सीधे भैरवदास की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, गुस्सा था। उसने कहा कि बहुत सालों के बाद उसे भोग मिला है और वो इसे छोड़ने नहीं वाली। भोग यानी गौरी। उस मसानी का भोग, उसका खाना गौरी ही थी। उसी पल शमशान के चारों तरफ से आवाजें आने लगी। बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों के चीखने की आवाजें और कहीं कहीं किसी जानवर की गुर्राहट। धनिया को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही हो। भैरवदास ने आखिरी उपाय निकाला। उसने काली चुनरी जमीन पर बिछाई, उस पर सामग्री रखी और ऊंची आवाज में माता काली का आह्वान किया। जैसे ही माता का नाम लिया गया, हवा एक पल को थम सी गई। गौरी जोर से चिल्लाई। वो चीख इंसानी चीख नहीं थी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। उसका शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने उसे अंदर से झकझोर दिया हो। तभी वो छाया, वो मसानी एक कदम पीछे हटी। उसने गुस्से में गुर्राकर कहा कि ये आखिरी बार है। फिर अचानक हवा तेज चली, दीपक की लौ कम होने लगी और वो काली चुनरी अपने आप जमीन से उठकर हवा में फड़फड़ाने लगी। भैरवदास बिना रुके मंत्र पढ़ते रहे। हर शब्द के साथ गौरी का शरीर ढीला पड़ता गया। उसकी चीखें धीमी होती गई। आखिरकार वो जमीन पर गिर पड़ी, बिल्कुल बेहोश। उसी पल पायल की आवाज रुक गई। हवा शांत हो गई। शमशान फिर से वही शमशान बन गया, खामोश, ठहरा हुआ। धनिया रोते हुए गौरी के पास बैठ गई। गौरी की सांसें अब सामान्य थी। उसका चेहरा शांत था, मानो जैसे कोई लंबी लड़ाई लड़कर थक कर सो गया हो। भैरवदास ने गहरी सांस ली और कहा कि उतारा पूरा हुआ, लेकिन इसकी कीमत सबको याद रखनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि जो शक्तियां उतारी जाती हैं, उन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, वरना वे दोबारा लौट सकती हैं। जब वे लोग शमशान से बाहर निकले तो पीछे से एक आखिरी आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से, जैसे कोई कह रहा हो, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राम स्वरूप ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। फिर भी उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। वो डर जो बता रहा था कि ये रात हमेशा के लिए उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। शमशान से लौटते समय कोई कुछ नहीं बोला। रात अब भी वैसी ही काली थी, लेकिन डर का रंग बदल चुका था। पहले तो डर सामने था, अब वही डर उनके पीछे पीछे चल रहा था। गौरी अपने पिता राम स्वरूप की बाहों में बेहोश थी। उसका शरीर अब हल्का लग रहा था, जैसे उसमें से कुछ बहुत भारी निकल गया हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, मानो जैसे उसने कोई बहुत लंबी लड़ाई लड़ी हो।
धनिया बार बार उसका माथा सहलाती, मानो जैसे यकीन करना चाहती हो कि उसकी बेटी सच में लौट आई है। घर पहुंचते ही भैरवदास ने सबसे पहले दरवाजे पर नींबू और लौंग बांधने को कहा। उन्होंने घर के हर कोने में धूप जलाई। दिए की महक पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन उस महक में सुकून कम और चेतावनी ज्यादा थी। भैरवदास ने साफ शब्दों में कहा कि अगले 21 दिन कोई पूजा नहीं छूटनी चाहिए और गौरी को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मशानी पूरी तरह शांत तो हो गई है, लेकिन वो जाते जाते एक निशान छोड़ गई है। अभी पूरी तरह से निश्चिंत होने की जरूरत नहीं। गौरी को होश अगले दिन दोपहर में आया। उसकी आंखें खुली तो सबसे पहले उसने अपनी मां को देखा। धनिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। गौरी ने धीमी आवाज में पूछा कि वो घर पे कैसे पहुंची। उसे शमशान की कोई याद नहीं थी। उर्स की रात के बाद की सारी बातें उसकी यादों से मिट चुकी थी। राम स्वरूप ने चैन की सांस ली, लेकिन भैरवदास का चेहरा अभी भी गंभीर था। उन्होंने कहा कि यादों का मिटना हमेशा अच्छा संकेत नहीं होता। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य रहा। गौरी ने खाना खाया, हंसी भी। गांव वालों को लगा कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन तीसरी रात फिर से कुछ बदला। धनिया ने महसूस किया कि घर का कुत्ता बिना वजह दरवाजे की ओर देखकर गुर्राने लगा है। कुत्ते की आंखें फैली हुई थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसी रात गौरी नींद में बुदबुदाने लगी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन हर वाक्य के अंत में एक ही नाम आता, मसानी। धनिया ने डर के मारे गौरी को हिलाया। गौरी की आंखें खुली, लेकिन वो अपनी मां को पहचान नहीं रही थी। उसकी नजर कमरे के कोने पर जा टिकी, जहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गाढ़ा लग रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा कि वहां कोने में कोई खड़ा है। धनिया ने देखा, उसे कुछ नहीं दिखा, लेकिन गौरी की आंखों से बहता पानी और उसकी कांपती आवाज झूठ नहीं बोल रही थी। अगले दिन भैरवदास को फिर से बुलाया गया। उन्होंने पूरे घर का मुआयना किया। जैसे ही वे गौरी के कमरे में पहुंचे, उन्होंने जमीन पर हल्की सी खरोंच देखी। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा कि मसानी पूरी तरह नहीं गई है। वो सीधे वापस नहीं आ सकती, लेकिन उसकी परछाइयां अब भी घर के आसपास मंडरा रही हैं। उस शाम गांव में एक और खबर फैल गई। तालाब के पास रहने वाले एक आदमी ने कहा कि उसने रात को एक औरत को पानी के ऊपर चलते हुए देखा। उसके पैरों में पायल थी और उसके बाल खुले हुए थे। ये सुनते ही धनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही जगह थी, वही तालाब जहां से गौरी को खिंचाव महसूस होता था। गौरी हमेशा उस तालाब की तरफ खिंचाव सा महसूस करती थी। भैरवदास ने साफ कहा कि अगर आखिरी विधि नहीं की गई तो ये साया किसी और को भी पकड़ सकता है। उस रात भैरवदास ने घर के आंगन में एक छोटा सा हवन कराया। हवन शुरू हुआ, मंत्रोच्चारण शुरू हुए। मंत्रों की आवाज हवा में घुलने लगी। गौरी पास ही बैठी थी, लेकिन एकदम चुपचाप। अचानक उसने हवन की आग की ओर देखा और उसके चेहरे पर डर उभर आया। उसे लगा जैसे आग के भीतर कोई आकृति बन रही हो। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली और कानों पर हाथ रख लिए। गौरी के होंठ हिल रहे थे, जैसे वो किसी से माफी मांग रही हो। हवन के बाद भैरवदास ने कहा कि अब फैसला गौरी को खुद करना होगा। उन्होंने उसे समझाया कि कुछ शक्तियां इंसान को पूरी तरह नहीं छोड़ती जब तक वो इंसान खुद उन्हें अपनी इच्छा शक्ति से जाने को न कह दे। गौरी चुप रही। फिर उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसने कहा कि वो अब उस रास्ते पर नहीं जाएगी, उस तालाब के पास नहीं रुकेगी, और जो कुछ उसके साथ हुआ
उसे भूलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि हमेशा याद रखेगी। उस रात पहली बार गौरी को गहरी नींद आई। घर शांत था, कोई पायल की आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं, ना ही कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस हुई। लेकिन सुबह जब राम स्वरूप घर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास रखा नींबू अपने आप फटा हुआ था। नींबू के अंदर से काला रस निकल रहा था। भैरवदास ने उस नींबू को देखा और बस इतना कहा कि ये आखिरी निशानी है। नींबू के फटने के बाद घर में कोई खुलकर डर की बात नहीं कर रहा था, लेकिन हर कोई जानता था कि अब भी कुछ अधूरा है। गौरी बाहर से सामान्य दिखते थे। वो हंसती, काम में हाथ बटाती, मां के साथ बैठकर बातें करती, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं थी। उसकी आंखों में अब सतर्कता थी, जैसे वो हर वक्त किसी आहट को सुन रही हो या सुनने की कोशिश कर रही हो कि कहीं कोई उसके आसपास तो नहीं। डर उसके अंदर आज भी है, लेकिन वो डर बाहर से किसी को दिखाती नहीं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, गौरी अचानक बिस्तर से उठ बैठी। इस बार ना कोई चीख थी, ना ही कोई झटका। वो बिल्कुल शांत थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और घर से बाहर निकल गई, नंगे पांव, बिना आवाज किए, मानो जैसे कोई दूर कहीं से उसे बुला रहा हो। तभी धनिया की नींद खुली। उसने देखा गौरी कमरे में नहीं थी। उसने जोर से गौरी का नाम पुकारा, अपने पति राम स्वरूप को बुलाया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। राम स्वरूप लाठी उठाकर घर से बाहर भागा। गांव के 2-4 लोग भी जाग गए। भैरवदास को बुलाया गया। जैसे ही उन्होंने सुना कि गौरी फिर से तालाब की ओर गई है, तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आखिरी बुलावा है। अगर आज बात पूरी नहीं हुई तो मसानी हमेशा के लिए यहीं गौरी के अंदर अपनी जगह बना लेगी। तालाब के किनारे धुंध छाई हुई थी। पानी बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि वो डराने लगा। चारों तरफ अंधेरा पसरा पड़ा था और हवा में सन्नाटा। वहीं तालाब के किनारे गौरी खड़ी थी। उसकी पीठ सबकी ओर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और हवा में हिल रहे थे। वो पानी की सतह को देख रही थी। गौरी, धनिया ने कांपती आवाज में गौरी को पुकारा। गौरी धीरे धीरे पीछे पलटी। उसका चेहरा तो उसी का था, लेकिन उसकी आंखें नहीं। वे बहुत गहरी थी, बहुत पुरानी। गौरी ने कहा कि अब लड़ने का समय खत्म हो गया है। ये जगह उसी की है और अब वो यहीं रहेगी। तभी पानी की सतह पर हलचल हुई, जैसे किसी ने पानी की सतह के नीचे से हाथ फेरा हो। तालाब से वही पायल की आवाज आई, इस बार साफ, बहुत पास। भैरवदास आगे बढ़े। उन्होंने जोर से कहा कि गौरी अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। उतारा फिर से पूरा किया जाएगा, आज और अभी। उन्होंने आखिरी उतारे की तैयारियां की। कोई लंबी विधि नहीं थी, सिर्फ मंत्र, आह्वान और एक सच्चा वचन। उन्होंने गौरी से कहा कि अगर सच में लौटना चाहती है तो उसे खुद भीतर से ना बोलना होगा, ना। गौरी के हाथ कांपने लगे। उसका शरीर 2 हिस्सों में बटा हुआ सा लग रहा था। एक आगे बढ़ना चाहता था, दूसरा पीछे तालाब की ओर खींच रहा था। गौरी के मुंह से 2 आवाजें निकली। एक आवाज उसकी थी, डरी हुई। दूसरी आवाज भारी और क्रोधित। तभी तेज हवा चली। तालाब का पानी उछलने लगा और तालाब के अंदर से एक छाया बाहर निकली। वो एक औरत थी, खुले बाल, पैरों में पायल। उसे देखकर गौरी चीख पड़ी। उस चीख में डर नहीं था, बल्कि थकान थी। गौरी चिल्लाई, बस
अब नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं आना। उसी पल भैरवदास ने मंत्र पूरा किया। धूप की तीखी गंध हवा में फैल गई। तालाब के ऊपर वो औरत की परछाई जोर से गुर्राई और पीछे हटने लगी। तालाब का पानी उफान मारने लगा, फिर अचानक शांत हो गया। पायल की आवाज टूटी और हमेशा के लिए बंद हो गई। गौरी जमीन पर गिर पड़ी। सब कुछ खामोश हो गया। कुछ देर तक तो कोई कुछ नहीं बोला। फिर गौरी ने आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें सच में उसी की थी। उसने अपनी मां को देखा, पिता को देखा और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना डर का नहीं था, बल्कि मुक्ति का था। भैरवदास ने कहा, अब ये खत्म हो गया है। मसानी को उसका स्थान मिल गया है। उतारा पूरा हुआ, क्योंकि तुम्हारी बेटी के अंदर इस बार डर नहीं था, बल्कि वो अपनी इच्छा शक्ति से जीती है। अब डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो चुका है। उस दिन के बाद बरखेड़ा पठानी में फिर कोई अजीब घटना नहीं हुई। तालाब वही रहा, शमशान वही रहा, लेकिन लोग रात में उधर जाना छोड़ चुके थे। गौरी धीरे धीरे सामान्य जिंदगी में लौट आई, लेकिन अब वो जान चुकी थी कि कुछ सायों से भागा नहीं जाता, उन्हें सही जगह पहुंचाना पड़ता है। भोपाल के उस कोने में आज भी लोग कहते हैं, अगर रात को तालाब के पास अचानक कुछ बहुत शांत हो जाए तो समझ लेना कि कोई शक्ति सो रही है। उसे जगाने की भूल मत करना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल में इसी तरह की कई और दिलचस्प कहानियां हैं, उन्हें भी जरूर सुनिएगा। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।